अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने कंप्लीट एक ग्रामर सीरीज का आगाज किया है और ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल है एनएमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए, नम्स के स्टूडेंट्स के लिए, पीपीएससी, एफपीएससी, एजेके पीएससी, एसपीएससी, ग्रेजुएशन। बेटे आप इंग्लिश ग्रामर किसी भी लेवल पर किसी भी पेपर के लिए तैयार कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये जो सीरीज है ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये कंटिन्यूटी है प्रीवियस टॉपिक की, जिसमें हमने डिस्कस किया था चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को। आज सेंटेंस की करेक्शन के अंदर ही, वर्ब की करेक्शन के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट को और हम इसमें कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करते हैं जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस से डील कर रहे होते हैं। तो जैसा कि मेरा बेटा आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्क्रीन पर कंडीशनल सेंटेंसेस। सबसे पहली बात तो ये कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स कितनी हैं और कंडीशनल सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस बोलते क्यों हैं। तो बेटे अ कंडीशनल सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। अब कंडीशनल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कंडीशन है और उस कंडीशन का कोई रिजल्ट है। तो वो जो कंडीशन और रिजल्ट है वो बुनियादी तौर पर कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कंडीशन और सेकंड पार्ट जो है वो रिजल्ट है। तो कंडीशन और रिजल्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर हम बात करें एग्जांपल की, फॉर एग्जांपल इफ ही वर्क्स हार्ड, ये इफ जो है ये आपके पास कंडीशन है। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, ये कंडीशन है और ये इस कंडीशन का नेक्स्ट आप देखेंगे कि वो उस कंडीशन का रिजल्ट है। तो बुनियादी तौर पर कंडीशनल सेंटेंस को इसलिए कंडीशनल बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन पाई जाती है और उस कंडीशन का रिजल्ट पाया जाता है। ये नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, इफ यू, ये कंडीशन, यू कीप योर वर्ड, इफ यू कीप योर वर्ड पीपल विल ट्रस्ट यू, यहां पे कॉमा आ जाएगा, पीपल विल ट्रस्ट यू, कि अगर तुम अपना वादा पूरा करते हो तो लोग तुम पर यकीन करेंगे। अब वो जो अगर तुम वादा पूरा करते हो ये कंडीशन है और पीपल विल ट्रस्ट यू ये उसका रिजल्ट है। तो कंडीशनल सेंटेंस बुनियादी तौर पे कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो उनकी 4 टाइप्स हैं, वो 4 किस्म के होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट कंडीशनल, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल की, तो फर्स्ट कंडीशनल में बेटे मैं आपको बताता चलूं कि फर्स्ट कंडीशनल में आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट कंडीशनल की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देखें जी कंडीशन है आपके पास और कंडीशन में आप देखेंगे दिस वन इज कंडीशन। और पहली बात याद रखें कि फर्स्ट कंडीशनल होता क्या है, फर्स्ट कंडीशनल बनता कैसे है। मैं एक वर्ड यहां पर यूज कर रहा हूं और वर्ड है कॉम्बिनेशन। क्या वर्ड है? कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा क्योंकि नॉर्मली हमारी कुछ बुक्स के अंदर एक बात लिखी होती है, एक आइडिया लिखा होता है और वो स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन का काज बनता है। आइडिया क्या डिस्कस किया होता है कि फर्स्ट कंडीशनल के पहले हिस्से में प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे हिस्से में सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके फाइन, ये बात तो ठीक है, लेकिन बेटे जब हम कॉम्बिनेशन का वर्ड यूज करते हैं, मैंने यहां पे वर्ड यूज किया कॉम्बिनेशन का। अब कॉम्बिनेशन का अगर वर्ड यूज करें तो कॉम्बिनेशन में कोई चीज पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। तो फर्स्ट कंडीशनल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंडीशनल में कंडीशन जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट और रिजल्ट जो है प्लस सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर मैं ये कहूं कि फर्स्ट कंडीशनल इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब यहां पे आप ये देखें कि फर्स्ट कंडीशनल इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब इसमें देख लें जी इफ कंडीशन है, we leave early, we leave early, we आपके पास सब्जेक्ट है, leave verb है, early जो है ये adverb है। if we leave early ये आपके पास simple present आ गया, ये आपके पास present का part आ गया। we shall reach, अब यहां पे reach करेंगे आप, we shall reach in time,
वी शैल रीच इन टाइम, इफ वी लीव अर्ली वी शैल रीच इन टाइम। तो ये आपके पास प्रेजेंट आ गया और ये आपके पास फ्यूचर आ गया। ये कॉम्बिनेशन किसका बन गया? प्रेजेंट का और फ्यूचर का। अब इसमें अगर मैं ये कहूं कि वी शैल रीच अर्ली इन टाइम, वी शैल रीच इन टाइम, वी शैल रीच इन टाइम, अगर मैं इस क्लॉज को पहले लिखता हूं, इस क्लॉज को अगर मैं पहले लिखता हूं और इसके बाद मैं यहां पे यूज करता हूं इफ, अब कॉमा की जगह पे इफ आ गया, और इफ वी लीव अर्ली, इफ वी लीव अर्ली। नाउ द थिंग इज कि आइदर दिस सेंटेंस इज करेक्ट, दिस स्ट्रक्चर इज करेक्ट और नॉट। तो बेटा फिक्रा इस तरह से भी ठीक है कि हमने क्या किया कि पहले फ्यूचर को यूज कर लिया और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने प्रेजेंट को यूज कर लिया। अब ये देखें कि कंडीशन जो है वो प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट अगर शुरू में था तो कंडीशन शुरू में लगी, प्रेजेंट अगर बाद में आया तो कंडीशन बाद में लगी, तो कंडीशन ऑलवेज रिमेन्स विद प्रेजेंट। और इसमें देख लें कि इफ वी शैल वी शैल रीच इन टाइम, इफ वी लीव अर्ली। अब यहां पे हम देखें कि हमने पहले फ्यूचर को लगाया, फिर हमने इफ लगाया और फिर हमने प्रेजेंट को लगाया, और यहां पे आप देखें कि इफ वी लीव अर्ली वी शैल रीच इन टाइम। यहां पे पहले हमने कंडीशन लगाई, फिर मेरा बेटा हमने प्रेजेंट लगाया, फिर कॉमा है हमारे पास। कॉमा जो है ये यहां पे कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। कॉमा क्या है? कंजंक्शन है। अब यहां पे देखें जी कि जब हम फ्यूचर को पहले ले आए और प्रेजेंट को बाद में लेके गए, तो इफ एट द सेम टाइम आपके पास कंडीशन का भी रोल प्ले कर रहा है और साथ कंजंक्शन का भी रोल प्ले कर रहा है। इफ जो है वो कंडीशन भी है और कंजंक्शन भी है। सो अगर आप फ्यूचर को पहले ले आए और प्रेजेंट को बाद में लेके गए तो आपको यहां पे कॉमा की जरूरत नहीं है। इफ जो है वो कंडीशन का भी रोल प्ले कर रहा है और वो कॉमा का भी रोल, कंजंक्शन का भी रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जी, इफ ही रन्स फास्ट। ये इफ, ये आपके पास कंडीशन आ गई और ये देखें ये सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड कर दिया। इफ ही रन्स फास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, ये कॉमा आ गया, ही विल विन द रेस, ही विल विन द रेस। ये आपके पास क्या आ गया? फ्यूचर। तो ये सेकंड जो पार्ट है आपका वो आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट और फर्स्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। दीज सेंटेंसेस शो द प्रोबेबल रिजल्ट्स। अब इसमें क्या है मेरा बेटा कि रिजल्ट्स की प्रोबेबिलिटी है। तो इन शॉर्ट फर्स्ट कंडीशनल इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है। और इसमें जो कंडीशन है, कंडीशन रिमेन्स विद प्रेजेंट, और प्रेजेंट जो है वो पहले भी आ सकता है और प्रेजेंट जो है वो बाद में भी आ सकता है। एक और बात जो कॉम्बिनेशन के हवाले से आप याद रखेंगे बेटे कि फ्यूचर के बाद प्रेजेंट आ जाता है, पास्ट के बाद प्रेजेंट नहीं आता, पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। तो ये फर्स्ट कंडीशनल का कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर मेरा बेटा हम बात करते हैं सेकंड कंडीशनल की, तो आप देखें कि सेकंड कंडीशनल में, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस आप यहां पर देखें कि सेकंड कंडीशनल की अगर हम बात करते हैं तो कंडीशन प्लस रिजल्ट, कंडीशन प्लस रिजल्ट। यहां पर मेरे बेटे आप देख लें कि कंडीशन किसमें है, ये सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में, और प्लस जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें क्या आ जाएगा, वुड या माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो यहां पे अगर मैं ये कह लूं कि सेकंड कंडीशनल जो है combination of past and would or might plus first form। बेटे मैं जो कॉम्बिनेशन का वर्ड यूज कर रहा हूं, जो मैं कॉम्बिनेशन का वर्ड यूज कर रहा हूं वो इसलिए है कि जब हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं
तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म पहले आ सकती है और पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट जो है वो बाद में भी आ सकता है। तो इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो यहां पे एग्जांपल देखें जी, इफ मैन कंकर्ड, अब यहां पे इफ मैन कंकर्ड डेथ, तो ये क्या है, ये सेकंड फॉर्म आ गया। ये क्या है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब के बगैर यूज होती है। तो ये टेंस आपके पास कौन सा आ गया, पास्ट इन, पी स्टैंड फॉर पास्ट, और ये मैंने आई लिख दिया, पास्ट इंडेफिनिट। अब यहां पे देखें जी, ये आपके पास वुड आ गया और ये फियर फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो ये मेरा बेटा आपके पास ये कंडीशन, इफ कंडीशन थी, इफ मैन कंकेयर डेथ he would not fear God। अब इस फिक्रे को अगर हम इस तरह से कर लेते हैं, he would not fear God if man conquered death, तो फिर if दरमियान में आ जाएगा, कॉमा नहीं आएगा। तो जिस तरह से प्रीवियस में कंडीशन जो है वो किसके साथ रही थी, प्रेजेंट के साथ रही थी, इसी तरह से यहां पे कंडीशन जो है वो पास्ट के साथ रहेगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये इफ कंडीशन आ गया और देयर वर ऑक्सीजन, यहां पे अब देखें, यहां पे सिंपल प्रेजेंट है, वर है, हमने उस तरह से सेकंड फॉर्म यूज नहीं की। इफ देयर वर ऑक्सीजन ऑन द मून पीपल वुड ऑफन गो, ये मेरा बेटा ये देखें, ये वुड और गो, पीपल वुड ऑफन गो देयर। और इसमें ये देख लें कि फर्स्ट वन में हमने पास्ट इंडेफिनिट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड में सिंपल पास्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हमने डिस्कस किया। दीज सेंटेंसेस शो नॉन रियलिटी और थिंग्स व्हिच आर नॉट लाइकली टू हैपन। इसके बाद मेरा बेटा अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात कर लेते हैं थर्ड कंडीशनल की, अगर थर्ड कंडीशनल की मेरा बेटा हम बात कर लें तो थर्ड कंडीशनल में आप देख सकते हैं, इफ वी टॉक अबाउट थर्ड कंडीशनल, तो थर्ड कंडीशनल में अगर मैं डिस्कस करता चलूं आप लोगों के साथ, तो यहां पे आप देखेंगे जी, कंडीशन है और कंडीशन के साथ रिजल्ट है। कंडीशन किसमें है, पास्ट परफेक्ट में आपकी कंडीशन है। कंडीशन किसमें बेटे, पास्ट परफेक्ट में कंडीशन है, और प्लस क्या है, वुड हैव या कुड हैव, वुड हैव या कुड हैव है, और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये पास्ट परफेक्ट आ गया और वुड हैव प्लस या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। तो इसमें अगर हम ये बात कर लें कि कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट एंड would have plus third form, तो इसकी मेरा बेटा आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। इफ ही हैड वर्ब, आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये हैड आ गया और ये थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट बन गया, पास्ट परफेक्ट आ गया। अब देखिए ही वुड हैव, ये वुड हैव आ गया और वुड हैव के साथ ये थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये कॉम्बिनेशन किसका बन गया, पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव एंड थर्ड फॉर्म, ये थर्ड कंडीशन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इफ ही हैड बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल ही कुड सर्वाइव, इफ ही हैड बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल ही कुड सर्वाइव। अब इसमें मेरा बेटा एक जो है वो मैं आपके साथ मिक्स्ड कंडीशन भी डिस्कस करूंगा। मिक्स्ड कंडीशन में ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास एक पार्ट जो है वो किसका आ जाता है, एक पार्ट मेरा बेटा आपके पास पास्ट परफेक्ट वाला आ जाता है, और दूसरे में आप क्या करते हैं कि वुड हैव की बजाय कुड यूज कर लेते हैं, या मेरा बेटा आपके पास यहां पे हैड तो आया लेकिन हैड नॉमिनल केस के तौर पे आया, हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आई, तो फिर भी मेरा बेटा आप क्या करेंगे कि वुड यूज करेंगे, उसको हम मिक्स्ड कंडीशन बोलते हैं। तो इसमें बेटे आप देख लें कि इफ ही हैड बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल ही कुड सर्वाइव, और दीज सेंटेंसेस शो रिग्रेट इम्प्रॉबेबल रिजल्ट्स, ये मेरा बेटा रिग्रेट को शो करते हैं, इम्प्रॉबेबल रिजल्ट को शो करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात कर लें किसकी, अगर हम बात कर लें मेरा बेटा जीरो कंडीशनल की, तो जीरो कंडीशनल जैसा कि आप यहां पे स्लाइड में देख सकते हैं कि कंडीशन है आपके पास, और कंडीशन में यहां पे आप देखेंगे जी कंडीशन और रिजल्ट। अगर मैं इसको आसान करूं और मैं ये कहूं कि प्रेजेंट इज फॉलोड बाय प्रेजेंट, प्रेजेंट इज फॉलोड बाय प्रेजेंट, यानी पहले हिस्से में भी
कंडीशन में भी प्रेजेंट और रिजल्ट में भी प्रेजेंट. इट कैन बी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, इट कैन बी प्रेजेंट इंडेफिनिट इन बोथ पार्ट्स. तो प्रेजेंट इज फॉलोड बाय प्रेजेंट. अब द थिंग इज दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट कंडीशनल और जीरो कंडीशनल बच्चों को कंफ्यूज करते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मैं आपको ये कहता हूं कि इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस. अब बच्चा अगर ये कहे कि इफ यू फ्रीज वाटर, ये क्या है? ये प्रेजेंट है और कंडीशन प्रेजेंट के साथ है. व्हाई इट विल नॉट टर्न इनटू वाटर? कि आपने इसको जीरो कंडीशनल ही क्यों बनाया, आपने इसको फर्स्ट कंडीशनल क्यों नहीं बनाया? तो बेटे याद रखिएगा कि देखें कॉम्बिनेशन तो बनते हैं ना. हम प्रेजेंट के साथ फ्यूचर को यूज कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट को यूज कर लेते हैं कि भाई वो हमारा फर्स्ट कंडीशनल बन गया. तो अगर फर्स्ट कंडीशनल बन जाता है तो फिर हमें जीरो कंडीशनल की क्यों जरूरत पड़ती है? याद रखें मेरा बेटा, जीरो कंडीशनल जो है, अगर आप बात कर रहे हो यूनिवर्सल ट्रूथ्स की, अगर आप बात कर रहे हो साइंटिफिक ट्रूथ्स की, अगर आप बात कर रहे हो काज एंड इफेक्ट की, अगर आप बात कर रहे हो हैबिट्स की, तो फिर हम जीरो कंडीशनल यूज करते हैं जिसमें हम प्रेजेंट इज फॉलोड बाय प्रेजेंट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं. और सेंटेंस के दोनों हिस्सों में कंडीशन में भी और रिजल्ट में भी प्रेजेंट होता है. तो यहां पे मेरा बेटा आप देख लें कि जो he walks to college when, यहां पे कंडीशन अब when के साथ है. ठीक है, he walks to college, ये आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट. when he misses his bus, ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट और ये भी प्रेजेंट. उसके बाद देख लें जी, it rains when, ये कंडीशन है. it rains when the temperature rises. ठीक है, it rains heavily when there are clouds. तो यहां पे भी प्रेजेंट और यहां पे भी प्रेजेंट. नोट मेरा बेटा, अगर हम these sentences show truth or habit, वो ट्रूथ मेरा बेटा साइंटिफिक ट्रूथ हो, वो ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या वो हैबिट हो, तो ये सेंटेंसेस जो है ये क्या करते हैं? ये ट्रूथ और हैबिट को शो करते हैं. तो इस तरह से मेरा बेटा हमारे पास चार कंडीशनल होते हैं. फर्स्ट कंडीशनल है कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट का और फ्यूचर का. सेकंड कंडीशनल जो है वो कॉम्बिनेशन है पास्ट का और वुड या माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म. और थर्ड कंडीशनल जो है वो पास्ट परफेक्ट है और वुड है प्लस थर्ड फॉर्म है. और जो जीरो कंडीशनल है वो प्रेजेंट इज फॉलोड बाय प्रेजेंट है. तो नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस में मेरे बेटा हम चलते हैं. तो यहां पे देखेंगे कि एक कॉलम मैंने डिजाइन किया है आप लोगों के लिए, और ये कॉलम किस हवाले से है? ये कॉलम बुनियादी तौर पर जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के हवाले से है. और आई एम श्योर मेरा बेटा कि अगर इस कॉलम को आप ध्यान से समझ लेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप लोगों के लिए चीजें अंडरस्टैंडेबल होंगी इजीली. इफ ही स्टडीज हार्ड, पहले तो हम ये देखते हैं कि ये है क्या. If he studies hard, if कंडीशन आ गई, he studies hard क्या आ गया? ये आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया. क्या आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मेरा बेटा फ्यूचर ढूंढना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन फ्यूचर के साथ बनता है. और ये क्या बन जाएगा? ये फर्स्ट कंडीशनल बन जाएगा. इफ ही स्टडीज हार्ड, और यहां पे आप इस कॉलम में देखेंगे तो मैं ये कहता हूं जी ही विल पास, ही विल पास. तो ये मेरा बेटा देखें, ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास आ गया फर्स्ट कंडीशनल. क्या आ गया है? फर्स्ट कंडीशनल. और फर्स्ट कंडीशनल क्या हमने कहा था? हमने कहा था कि भाई फर्स्ट कंडीशनल कॉम्बिनेशन होता है किस चीज का? प्रेजेंट का और फ्यूचर का. तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, और ये इफ जो है ये कंडीशन. तो ये हमारा जो पहला मेरा बेटा एक क्वेश्चन था जो कॉलम के अंदर मेरा बेटा हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें देखेंगे फर्स्ट कंडीशनल है और फर्स्ट कंडीशनल कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट का और फ्यूचर का. उसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे, इफ यू रैन फास्ट. ये तो कंडीशन आ गई आपके पास, यू रैन फास्ट. टेंस क्या आ गया? पास्ट इंडेफिनिट. क्या आ गया? पास्ट इंडेफिनिट. अब पास्ट इंडेफिनिट को मेरा बेटा हम क्या करते हैं कि इसमें ये कंडीशनल कौन सा बनेगा? ये मेरा बेटा सेकंड कंडीशनल बनेगा. कौन सा बनेगा? सेकंड बनेगा. और इफ यू रैन फास्ट, इसका अगर नेक्स्ट पार्ट हम इस पे आए तो ये देखें, ये सेकंड वन, यू वुड विन. अब ये क्या आ गया मेरा बेटा? ये आ गया वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म. तो ये हमारा कौन सा कंडीशनल बन गया? सेकंड कंडीशनल. क्या बन गया? सेकंड कंडीशनल. अब इसके बाद नेक्स्ट पे हम आते हैं जी. नेक्स्ट देखिए, इफ दे हैड डन वेल. इफ दे हैड डन वेल, तो यहां पे हमारे पास क्या हैड डन, पास्ट परफेक्ट. क्या है? पास्ट परफेक्ट. P स्टैंड फॉर पास्ट, P स्टैंड फॉर परफेक्ट. यहां पे पास्ट परफेक्ट. अब यहां पे देख लें जी,
इफ ही हैड डन वेल। अब यहां पे हमने देखना है कि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। इफ यहां पे हमारे पास था दे हैड डन वेल, तो यहां पे दे वुड हैव वन। ये मेरा बेटा इसका देखें कि इफ दे हैड डन वेल दे वुड हैव वन, तो ये हमारे पास क्या आ गया, थर्ड कंडीशनल आ गया, थर्ड कंडीशनल। और थर्ड कंडीशनल क्या है, कॉम्बिनेशन है पास्ट परफेक्ट का और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का। तो ये मेरा बेटा हमारा थर्ड कंडीशनल बन गया। द वाटर टर्न्स टू आइस, द वाटर टर्न्स टू आइस। ये मेरा बेटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखें जी, द वाटर टर्न्स टू आइस, और इसका हमने देखना है इफ यू फ्रीज इट, इफ यू फ्रीज इट। ये अब हमारे पास देखें कि द वाटर टर्न्स टू आइस, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इफ यू फ्रीज इट, ये सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये मेरा बेटा क्या आ गया, ये कंडीशन है। तो इसमें साइंटिफिक ट्रूथ आ गया। ये जो सेंटेंस है इसमें हमारे पास क्या है, साइंटिफिक ट्रूथ। अब साइंटिफिक ट्रूथ क्यों आ गया, तो हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे जीरो कंडीशनल, ये वाला हमारे पास क्या है, जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशन अप्लाई हुई इसमें। उसके बाद देखिए जी, इफ ही हैड रिक्वेस्टेड द ऑफिसर, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, पास्ट परफेक्ट आ गया। इफ ही हैड रिक्वेस्टेड द ऑफिसर ही वुड हैव साइंड, ही वुड हैव साइंड। तो ये 5 को आप 6 के साथ ही वुड हैव साइंड, ये वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गई और ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये कौन सा कंडीशनल बन गया, ये थर्ड कंडीशनल बन गया। I would accept the challenge, I would, ये would आ गया और ये फर्स्ट फॉर्म आ गया, ये would आ गया और ये वुड और फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, सेकंड कंडीशनल में आती है। और सेकंड कंडीशनल कॉम्बिनेशन किसका है, पास्ट टेंस प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे देख रहे हैं जी, आई वुड एक्सेप्ट द चैलेंज, और इधर आप देखेंगे तो इधर है मेरा बेटा इफ आई वर यू, ये जो 6 है ये मेरा बेटा 5 के साथ आएगा। और ये इसमें देख लें कि ये कंडीशन और पास्ट इंडेफिनिट सेकंड पार्ट में चला गया। तो इसमें मेरा बेटा नेक्स्ट आप देखेंगे शी विल मैरी यू। अब यहां पे देखें विल, फ्यूचर है ना, विल मैरी, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट किस कंडीशन में आता है, फर्स्ट कंडीशन में आता है। और फर्स्ट कंडीशन में कॉम्बिनेशन क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट आर सिंपल प्रेजेंट। शी विल मैरी यू और इफ यू प्रपोज हर। तो यहां पे मेरा बेटा हम इसको लेके जाएंगे फर्स्ट वन के साथ, इफ यू प्रपोज हर। ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट बन गया, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। तो ये मिला के हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट कंडीशनल। क्या आ गया, फर्स्ट कंडीशनल। इसके बाद नेक्स्ट देख लें जी, इफ शी सेंग, सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। अब इफ शी सेंग वेल, अब इफ शी सेंग वेल मेरा बेटा इसमें देख लें तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, शी वुड विन द कॉन्टेक्स्ट, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये लास्ट वन यही रिमेनिंग है। और ये क्या बन गया कि एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट आ गया और दूसरे हिस्से में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो ये क्या बन गया, सेकंड कंडीशनल बन गया। तो ये मेरा बेटा कॉलम था एक आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, जिसमें हमने कंडीशनल सेंटेंसेस को मैच किया और हमने डिस्कस किया कंडीशंस को, डिफरेंट कंडीशंस को। इसी तरह से मेरा बेटा नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये एक एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स की, जो मैंने बात की थी कि किस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हम वर्ब की करेक्ट फॉर्म को चूज करते हैं। तो यहां पे हम इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। If he dash hard, he will succeed। ये मेरा बेटा आपके पास है फ्यूचर इंडेफिनिट। ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है। पहले हिस्से के साथ क्या लगी हुई है, पहले हिस्से के साथ कंडीशन लगी हुई है। अब मेरा बेटा कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है प्रेजेंट का और फ्यूचर का। कंडीशनल कौन सा बन रहा है, फर्स्ट कंडीशनल बन रहा है, फर्स्ट कंडीशनल। तो फर्स्ट कंडीशनल आपको पता है प्रेजेंट का और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है, प्रेजेंट का और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है। तो इफ ही, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्क्स आ जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। यहां पे देखिए वुड हैव हेल्प, वुड हैव हेल्प का किसके साथ बनता है मेरा बेटा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। अब हैड थर्ड फॉर्म, इफ ही हैड कम, कम केम कम, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही है। तो ये करेक्ट आंसर आ गया। और ये कंडीशनल कौन सा बन गया, थर्ड कंडीशनल। कौन सा कंडीशनल बन गया,
थर्ड कंडीशनल बेटे ये बन गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, आई एम श्योर शी डैश इफ यू आस्क हर। आई एम श्योर शी, अब यहां पे ये देखें, ये कंडीशन और यू आस्क हर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब कंडीशन और प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गए तो ऑब्वियसली मेरा बेटा उनके साथ कॉम्बिनेशन किसका बनता है, फ्यूचर का बनता है, तो शी विल एग्री आ जाएगा। और ये जब तक मेरा बेटा कंडीशनल के कॉम्बिनेशंस का आपको नहीं पता होगा, जब तक इनके रूल्स का आपको नहीं पता होगा, तब तक मेरा बेटा आप करेक्ट फॉर्म सेलेक्ट नहीं कर सकते। सवाल ही नहीं पैदा होता मेरा बेटा कि आप जो है वो करेक्ट फॉर्म सेलेक्ट कर लें। इफ ही डैश ऑल द न्यूज़पेपर ही वुड हैव गॉन होम, ये वुड हैव गॉन, ये आ गया वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये आ गई कंडीशन। तो अगर एक हिस्से में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है और दूसरे हिस्से में मेरा बेटा क्या आएगा, दूसरे हिस्से में यहां पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, कॉम्बिनेशन बन जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड कंडीशनल आपके पास बन जाएगा इस तरह से, थर्ड कंडीशनल। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं जी, सेंटेंस नंबर 5, इफ ही हैड फॉरगिवन हिम, हैड थर्ड फॉर्म, हैड और थर्ड फॉर्म किसमें, ये कंडीशन, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें क्या आना चाहिए, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो ये मेरा बेटा क्या आ गया, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट सेंटेंसेस पे चलते हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंसेस में आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ये मेरा बेटा पहले सेंटेंस नंबर 6 को देख लें। सेंटेंस नंबर 6 में यू डैश, ठीक है, अ शॉक व्हेन यू ओपन दैट बॉक्स, यू डैश अ शॉक। अब व्हेन यू ओपन, ये व्हेन के साथ कंडीशन आ गई हमारी, व्हेन के साथ मेरा बेटा हमारा क्या आ गया है, व्हेन के साथ हमारी यहाँ पे कंडीशन आ गई। कंडीशन सिर्फ इफ के साथ नहीं होती, कंडीशन व्हेन के साथ भी हो सकती है मेरा बेटा। अब ये आ गया व्हेन यू ओपन, ये मेरा बेटा आप देखेंगे तो ये प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट है तो यहां पे क्या आना चाहिए, यहां पे फ्यूचर आना चाहिए, यू विल गेट अ शॉक, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंसेस को हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस में आप देखें मेरा बेटा कि ये सेंटेंस नंबर 7 है आपके पास, यहाँ पे सेंटेंस नंबर 7 की अगर हम बात कर लें तो इसमें आप देख लें जी, इसको हम डिस्कस करते हैं। इफ ही वर्कड हार्ड, वर्क सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म किसमें आती है, सेकंड फॉर्म आती है सेकंड कंडीशनल में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां पे पास्ट इंडेफिनिट के साथ कॉम्बिनेशन किसका बनता है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का। कंडीशनल कौन सा बन गया, ये मेरा बेटा आपके पास सेकंड कंडीशनल बन गया। ये कौन सा बन गया है, सेकंड कंडीशनल। कॉम्बिनेशन है पास्ट इंडेफिनिट एंड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का। व्हेन, ये व्हेन के साथ कंडीशन आ गई, व्हेन द क्लाउड्स आर डार्क, क्लाउड्स आर डार्क, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, इसके अंदर कोई एक्शन वर्ब नहीं है। क्लाउड्स आर डार्क, इट, यहां पे देखें जी रेन्स, ये है कॉज एंड इफेक्ट, ये है ट्रूथ। अब यहां पे व्हेन द क्लाउड्स आर डार्क इट रेन्स हैवीली, बिल्कुल उसी तरह से मेरा बेटा जिस तरह से बारिश आती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। तो मेरा बेटा यहां पे जब बादल आते हैं तो बारिश होती है, ये कॉज एंड इफेक्ट आ गया, ये ट्रूथ आ गया, जिसको फर्स्ट कंडीशन में हमने बात की। तो ये व्हेन कंडीशन है और ये प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। तो ये क्या आ गया, प्रेजेंट इज फॉलोड बाय प्रेजेंट, present is followed by present। और कंडीशनल कौन सा बनता है, ये हमारे पास है मेरा बेटा जीरो कंडीशन, जीरो कंडीशन। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो चार्ली आ गया। उसके बाद देखिए जी, इफ यू डू गुड टू अदर्स, डू गुड हैव गुड आपने प्रोवर्ब सुनी होगी। प्रोवर्ब का मैंने आपको कहा कि प्रोवर्ब में कोई ऐसा उस तरह से कंडीशन अप्लाई नहीं होती। इफ यू डू गुड टू अदर्स यू ऑलवेज क्या आ गया, हैव गुड, डू गुड हैव गुड, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। और ये जो प्रोवर्ब्स होती हैं ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो होते हैं, ये नॉर्मली मेरा बेटा किस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होते हैं। ग्रैनी वुड टेल अस अ स्टोरी, वुड टेल, वुड टेल, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई इफ वी, और यहां पे क्या आएगा, ओबेड, और ये क्या बन गया, सेकंड कंडीशनल बन गया, सेकंड कंडीशन। कॉम्बिनेशन किसका बन गया, ये कॉम्बिनेशन मेरा बेटा बन गया है आपके पास पास्ट का और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को आप देखें, व्हेन ही डैश आई विल लेट यू नो। अब यहां पे व्हेन ही कम्स आ जाएगा,
ये कंडीशन है आपके पास। और ही कम्स जो है, यहां पे कम्स मैंने लिखा अगर, तो कम्स क्या बन गया, ये आपके पास प्रेजेंट बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आई विल लेट यू नो। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का और फ्यूचर इंडेफिनिट का जो कॉम्बिनेशन बना, वो मेरा बेटा क्या है, हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल आ गया। वो क्या आ गया, फर्स्ट कंडीशनल आपके पास आ गया। तो ये मेरा बेटा देखें कि ये हमारी प्रैक्टिस कुछ हमने डिस्कस की, जिसके अंदर हमने कंडीशनल सेंटेंसेस की बात की। तो बेटे आज हमने कंडीशनल सेंटेंसेस की बात की कि देयर आर 4 कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कंडीशन होती है और उसका कोई रिजल्ट होता है। 4 कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, जीरो कंडीशनल। हमने इनको डिफाइन किया, इनके एग्जांपल्स को डिस्कस किया। इसका मेरा बेटा हमने एक प्रैक्टिस कॉलम डिस्कस किया और इसमें कुछ चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की एक एक्टिविटी हमने डिस्कस की। होप सो मेरा बेटा आप लोगों को चीजों की समझ आई होगी। अगर फर्दर आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, तो मेरा बेटा आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, शेयर करें। और मेरा बेटा एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह सेशन स्टार्ट हो चुका है। लेक्चर इंग्लिश एजेके पीएससी, लेक्चर इंग्लिश एफपीएससी, लेक्चर इंग्लिश एसपीएससी, और इसके अलावा एसएसटी एफपीएससी, और इसके साथ साथ मेरा बेटा हमारा एजुकेटर साइंस, एजुकेटर आर्ट्स, लेक्चर बायोलॉजी, लेक्चर जोलॉजी, लेक्चर उर्दू, लेक्चर बॉटनी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स एन एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन। सो मेरा बेटा अगर आप लोग हमारा कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्लाइड में आप नंबर भी देख सकते हैं, 0333 260 5045। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।